हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें में कहा गया कि ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। यानी कि कोई सर्कल शेप की ब्रूच बनानी है, किससे? सिल्वर वायर से, जहां उसका डायमीटर 35 mm रखिए। यानी अगर अपन कोई सर्कल शेप बना लें, मान लीजिए ये कोई आपकी सर्कल शेप है जो किससे बनी है, जो बनी है आपके सिल्वर वायर से, तो इसका डायमीटर यानी कि सेंटर से पास होकर जाने वाली रेडियस की डबल जो लेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये लेंथ आपकी 35 mm है, यानी मिलीमीटर है। तो एक बार मैं यहां पर लिख लेता हूं आंसर नंबर 9, जहां गिवन है डायमीटर। क्या गिवन है? डायमीटर जो है अपना सर्कल का, वो कितना? 35 mm। कितना है? 35 mm। ओके, तो इसे लिख लिया। अगर डायमीटर 35 mm है तो यहां पर रेडियस कितनी होगी, तो उसे भी बता सकते हैं कि रेडियस तो अपनी डायमीटर की हाफ होती है, यानी 35 को 2 से डिवाइड करवा देंगे। ओके, तो इसने आगे कहा कि द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। यानी ये एक डायमीटर नहीं है, इस सर्कल में आप 5 डायमीटर लीजिए। तो यानी कि ये मैंने ले लिया सेकेंड डायमीटर, ये मैंने ले लिया थर्ड डायमीटर, और ये वाला मैंने ले लिया फोर्थ डायमीटर, और फिर मान लीजिए ये मैंने ले लिया फिफ्थ डायमीटर। ओके, तो इस तरीके से आपको टोटल कितने डायमीटर लेने हैं? इसके अंदर आपको लेने हैं 5 डायमीटर, जिससे 10 इक्वल सेक्टर्स बनेंगे। यानी कि जो ये बन रहे हैं ना छोटे छोटे ये स्मॉल, इसको आप क्या बोलते थे? इसको आप सेक्टर्स बोलते थे ना। तो ये कितने बनेंगे? ये हमारे बनेंगे 10। तो काउंट कर सकते हो, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से 10 इक्वल सेक्टर हो गए। तो हमें यहां पर बताना है कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इस शेप को बनाने के लिए आपको टोटल सिल्वर कितनी जरूरत पड़ेगी? यानी कि ये जो मैंने बनाया था आउटर पार्ट, ये जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूं ऐसे, इसको क्या कहेंगे? इसको सर्कल का तो कहेंगे सरकमफेरेंस, लेकिन सिल्वर वायर यहां पर लगाया था, जी हां लगाया है। इसके अलावा 5 डायमीटर, यानी ये जो लाइनें ड्रॉ की थी ना, जिसको अपन डायमीटर बोल रहे थे, तो ये भी किससे बनी है? ये भी सिल्वर वायर से। तो यानी यहां पर क्या लिख सकते हैं कि नंबर फर्स्ट, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितनी? तो ये आउटर मैंने बोल्ड किया, यानी इसको क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। यानी क्या लिख सकते हैं? सरकम फेरेंस ऑफ सर्कल। और प्लस में अपन ने ये जो डायमीटर लिए, कितने थे डायमीटर टोटल? ये 5 डायमीटर है, तो यानी 5 डायमीटर्स। 5 क्या है? डायमीटर्स हैं। ओके, तो यहां पर आपको पता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है 2πr प्लस में 5 इंटू में डायमीटर। एक डायमीटर की लेंथ कितनी है? 35 mm, यानी 35 मिलीमीटर। तो इसे 35 को यहां लिख देंगे। अब वैल्यू डाल देते हैं, 2 का लिख लिया 2। क्या पाई की वैल्यू गिवन की है कहीं पर कि 3.14 डालिए? नहीं, तो इसका मतलब 22/7 ले सकते हैं। वही रेडियस, रेडियस बनाई थी 35 अपॉन में 2, तो इसे लिख देंगे 35 अपॉन में 2 प्लस 5 को 35 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 5 5 जा 25 का 5 आ गया 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 कैरी था तो 17, यानी 175 दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। यहां से देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। 7 और 35 से कैंसिल हो रहा है कितने टाइम? 5 टाइम, क्योंकि 7 5 जा 35 होता है। तो ऐसे में क्या बचा? ऐसे में यहां से 22 और 5, यानी 22 इंटू 5, और प्लस में ये जो आपका नंबर आया था यानी कि 175। अब 22 को 5 से करेंगे, यानी 22 5 जो होता है 110, और प्लस में 175 है ही। जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 285, यानी कितने सिल्वर वायर की जरूरत पड़ी अपने को? 285 mm, यानी मिलीमीटर की। ओके, वही सेकंड पार्ट जिसके अंदर क्या पूछ रहा है? जिसमें पूछा कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर, यानी कि इसके अंदर टोटल 10 सेक्टर थे ना, तो हर सेक्टर का एरिया बता दीजिए। तो एरिया निकालने के लिए तो पता है कि माइनर सेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, और माइनर सेक्टर निकालने के लिए क्या होगा? माइनर सेक्टर निकालने के लिए हमें इसका थीटा पता होना चाहिए। तो आप देखिए, अगर यहां से स्टार्ट करें, ये कंप्लीट राउंड करके यहां तक आ जाए तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो ऐसे में आप कहोगे कि 360 का बनता है। यानी यहां पर लिख सकते हैं कि एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए एरिया ऑफ ईच माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर। ओके, तो थीटा की वैल्यू अपने को चाहिए, तो मैं यहां पर निकाल के बता देता हूं थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। ये आ रही है ईच एंगल ऑफ सेक्टर, यानी कि कंप्लीट कितना था?
कंप्लीट था अपना 360, तो वो ले लेंगे और अपॉन में 10 पार्ट्स में डिवाइड किया ना कि 10 इक्वल सेक्टर लेने हैं, तो 10 से कर देंगे डिवाइड, 0 से 0 कैंसल, यानी ये आ गया 36 डिग्री। तो थीटा अपने को मिल गया, डाल दीजिए 36 अपॉन में क्या है 360, ये लिख दीजिए, इनटू में पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, इनटू में आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस अपने 35 अपॉन में क्या है 2, तो इसे लिख दीजिए 35 अपॉन में 2, स्क्वायर है इसका मतलब रिपीट करना पड़ेगा 35 अपॉन में 2। ओके, अब ध्यान से देखिए 36 10 जा होता है 360, यानी ये 10 टाइम कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम 10 टाइम। वहीं अगर चाहें तो इस 7 को 35 से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 7 5 जा 35 होता है। ओके, अब ये 5 है, ये 10 से कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम, तो आप कहोगे 2 टाइम कैंसिल हो रहा है ना। तो ऐसे में ये 2 है, फिर इस 22 से भी कर सकते हैं, कितना आएगा ये 11 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए, मैं यहां कर देता हूं इसको, ऊपर से क्या बचा 11 और 35, 2 नंबर बचे, यानी यहां आ जाएगा 11 इंटू 35 अपॉन में यहां से 2 वगैरह सब कैंसिल हो गए, ये और ये 2 बचे, यानी 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब 11 को कर देते हैं 35 से मल्टीप्लाई, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 385 अपॉन में 4, और एरिया निकाला था, इसका मतलब लगाना पड़ेगा मिलीमीटर पे स्क्वायर। तो ईच सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, और इसको प्रिपेयर करने के लिए जो हमें सिल्वर वायर की रिक्वायरमेंट थी वो आई 285 mm यानी मिलीमीटर। ओके।